नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस कलअदम करार देकर एहतसाब अदालत भेजने के लिए नैब अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मैरिट पर केस सुनने का फैसला कर लिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। बलोचिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीली, अब्दुल कुद्दूस बजंजो भी जियाले हो गए। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान का आसिफ जरदारी से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान। साबिक वजीर सिकंदर उमरानी, सैयद निज़ामुद्दीन, सैयद हमीद, नसीर अहमद बजंजो और दीगर भी शामिल। साबिक सदर ने अहम सियासी शख्सियात की पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। चांगला में फिर बाबू की बातें, नौजवानों के लिए यूथ कार्ड लाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं पुराने सियासतदान आज भी पुरानी सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहना था कि हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। बोले सियासत को जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया है। अना, इंतकाम और तकसीम की सियासत को दफन करना है। सिंध का सियासी माहौल मजीद गर्म तर होने लगा। पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी को खतरा। कसीरुल जमाती नया इत्तेहाद कायम। 7 से ज़ायद जमातें और मोतबर सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगी। जियालों की विकटें भी गिरेंगी। इंतखाबी शेड्यूल चंद रोज पर जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अवाम के हाथों में वोट की ताकत है। बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें। पाँच साल गिनना अहली, बानी पीटीआई ने फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी कदम उठाया। दरखास्त में मौक़िफ़। निगरान वज़ीर आज़म की कराची आमद। स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की बेहतरीन 25 कंपनीज को अवार्ड देने की तकरीब में शिरकत। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं ख्वाहिश है ऐसे इकदाम करें जिनसे आने वाली हुकूमत को आसानियां हो। कराची में आग से मुतासर अर्शी शॉपिंग सेंटर काबिल इस्तेमाल करार। 5 अफराद के जाबाहक होने की तस्दीक। इमारत के मकीन दूसरी रात भी सड़क पर। लोगों ने हुकूमत से बिल्डिंग की फौरी मरम्मत का मुतालबा कर दिया। मेरी हुकूमत से अपील है कि जितने भी मुतासिरीन हैं सबकी मदद की जाए और जो काम रिपेयरिंग का है वो ज़रा जल्दी किया जाए। इंतज़ार कर रहे हैं कब दरवाज़ा खुलेगा, हम अंदर जाएंगे। अब दो आदमी भेज रहे हैं, दो आदमी 10 मिनट दे रहे हैं उसको। तो शाम क्या सुबह हो जाएगी, हम यहाँ बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे। कोई नहीं हमारा, सिर्फ अल्लाह का सहारा। सर्द रात में बेसरो सामानी की परेशानी। अर्शी शॉपिंग सेंटर के मकीन दूसरी रात खुले आसमान तले गुजारने का इंतजाम करने लगे। घर की बर्बादी पर खातून रो पड़ी। फायर की इत्तला हमें देर से दी गई। अब लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं पता। मिनटों में बता सकते हैं कितनी देर से आपको इत्तला मिली? एक आइडिया है कि 20 से 25 मिनट लेट मिली है। फायर ब्रिगेड हुक्काम नई कहानी ले आए। देर से पहुंचने के इल्जामात मुस्तरद। आतिशज़दगी की इत्तला ताखीर से मिलने का दावा। सरकार की मदईयत में आतिशज़दगी का मुकदमा जौहराबाद थाने में दर्ज। SBCA ने अर्शी मॉल बिल्डिंग के मुआयने के बाद DC को रिपोर्ट जमा करवा दी। सुबह जब हम लोग रात भर वहाँ क्वार होते रहे, ये अपनी वीडियो बनवा रहे हैं। SHO आ रहा है, SP आ रहा है, मैडम आ रही है, पुलिस वालों के लिए सब कुछ आ रहा है। चिकन बिरयानी आ रही है, नाश्ता आ रहा है, चाय आ रही है। बड़े मजे से वहाँ ठाट में बैठे हुए, यानी अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। आवाम का क्या कर रहे हैं? अबे भाई तुम जान तो बचाओ किसी। कराची आतिशज़दगी में जाम बहक टेलर मास्टर रियाज का भाई कराची इंतजामिया से नाराज। फायर ब्रिगेड हुकाम और पुलिस पर मौसर और बरवक्त कार्रवाई न करने का इल्जाम। औरंगी टाउन में किराए के मकान में रहने वाली बेवा और 3 बच्चों की कफालत कौन करेगा? मुतासरा खानदान का सवाल। सियासतदानों की पॉइंट स्कोरिंग, एक दूसरे पर इल्जामात। अर्शी शॉपिंग सेंटर का दौरा, मुतासरीन को दिलासे और तसल्लियां। रहनुमा बयानात दाग कर घर रवाना।
गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला तीसरे महीने में दाखिल। सेहूनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे पर भी हमले तेज कर दिए। जबालिया में जंगी तैयारों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बना दिया। 115 अफराद शहीद और कई जख्मी। रफा, बैतुल्लाहिया और खान यूनुस में भी वहशियाना हमले, भारी जानी नुकसान की इत्तला। शोहदा की तादाद 17,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइली फौज को नाको चने चबवा दिए। खान यूनुस समेत मुख्तलिफ इलाकों में जवाबी कार्रवाइयाँ। अल-कस्साम ब्रिगेड ने 72 घंटों में 79 फौजी गाड़ियाँ और टैंक्स तबाह कर दिए। हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं, सेहूनी हुक्काम याद रखें, जंगी मुहिम से यरगमाली आज़ाद नहीं हो सकेंगे। सेहूनी फौज की कैदियों से शर्मनाक सलूक की वीडियो सामने आ गई। गजा में काबिज फौज ने बैतुल्लाहिया से गैर मुसल्लह शहरियों को गिरफ्तार किया। इन्हें नीम बरहना करके बदसलूकी का निशाना बनाया। हमास का कहना है कि गैर मुसल्लह और अस्करी कार्रवाइयों से लाताल्लुक शहरियों से नाजी कैंपों जैसा सलूक साबित करता है कि सेहूनी फौज का निशाना पूरी फलस्तीनी कौम है। गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से 24 साल मुर्तज़ा हुसैन जाँ बहक। अंचोली के इमाम बरगाह शहदाए करबला में नमाज जनाजा। मकतूल वादी हुसैन कब्रिस्तान में सफुर्द खाक। सोगवारान कहते हैं, वाकया डकैती नहीं, टारगेट किलिंग का नतीजा लगता है। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर ट्रेन ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 भाई और एक कजन जाँ बहक। कुरान की बेहुरमती जुर्म करार। डेनमार्क की पार्लियामेंट में बिल मंजूर। बिल के हक में 94, मुखालफत में 77 वोट डाले गए। मुजरिम को 1 या 2 साल कैद और जुर्माने का भी सामना होगा। उर्दन की शहजादी सरवतुल हसन 7 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। निगरान सूबाई वजीर सखाफत जुनेद अली ने इस्तकबाल किया। डबल सेंचुरी से शान मसूद का हौसला बुलंद। कप्तान कहते हैं, कोशिश है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतकर वतन जाएं।